एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे दीदी मतलब साग उखाड़ रही है जो कि चौराई है। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ जैसे कि तोरई हो गया, नेनुआ हो गया, उसके साथ में ग्वार फली हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे साग हैं। तो बहुत सारी सब्जियां पापा उगा रखे हैं। पीछे जो है घर के बगल में वहाँ पे भिंडी वगैरह है। यहाँ मैं गंवार फली दिखा रही थी कि देखिए इतना सारा तो गंवार फली निकली हुई है। तो बहुत सारी सब्जियां पापा बाहर ही बो रखे हैं। यहीं से दीदी साग तोड़ रही है। मतलब अपने घर परिवार के लिए ना सब्जियां बहुत आराम से निकल जाती हैं। कुछ यहाँ से निकलती हैं, कुछ पीछे भी है और कुछ जो है घर के आगे लगा हुआ है। तो दीदी यहाँ से साग तोड़ रही है। और यहाँ पे ना मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना वो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। 4:30 बजे ही उठ जाती हैं भाभी पापा वगैरह। तो 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं क्योंकि मायका एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ आप टेंशन फ्री होके रहिए और आराम से सो के उठिए। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखा रही थी तोरई जो कि बहुत सारी लगी हुई हैं। ये अगले दिन तोड़ा गया था। तो मैं बता रही थी कि हाँ मायका एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ हम बहुत टेंशन फ्री होते हैं, बहुत आराम से सो के उठते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होती है। मैं तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाती हूँ अपने घर पे आके। मुझे कुछ करने का भी नहीं मन करता, वैसे मैं वगैरह करने भी नहीं देती। ये खेती किया है। आप खेती किए हो क्या? ये खेती कौन किया है? ये हमने किया बट किया है। आप किए हो? ये वाला मैंने नहीं किया। ये आपके बाबा किए हैं? हाँ। ये हमारे घर के दुआरे पे ही है इतना सारा सब्जियां। अरे तोड़ ली। हाँ बता सब याद हो। ये फ्लावर थोड़ी ना तुम तोड़ ली, ये तो सब्जी है। अभी जो है साग तोड़ के लेके दीदी आई थी और मैं यहाँ बैठ के साग काट रही हूँ। मुझे सब्जी काटना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर साग काटना। जब तक ठंडी का सीज़न होता है या फिर जब तक साग वगैरह का सीज़न होता है मैं हमेशा साग बनाती हूँ। बहुत लोगों को साग वगैरह काटना पसंद नहीं है, जबकि साग में क्या है अच्छे से उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर उसको अच्छे से धोना पड़ता है, फिर जाके वो बनता है। बाकी सारी सब्जियों से ना थोड़ा सा ये टफ़ होता है इसका जो काटना वाटना है, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं बैठ गई थी काटने, क्योंकि मुझे साग खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग को पता ही है कि मैं जितना भी होता है मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी पाया वो चीज़ें मैं खा ली, या ऑयली या फिर फैटी चीज़ें, ये सब मैं वैसे भी नहीं खाती। और मेरा जो है ना मैं वेट अपना मेंटेन क्या हुआ कर रही हूँ। ये लो पकड़ो। इतना सारा आम आया ये आम तोड़ के आया है। ए तुम फूल तोड़ रही हो सारा। अरे ये फल है बेटू, फल है, फल है, वो सब्जी है बेटू, वेजिटेबल है। फ्लावर तोड़ लोगी तो नहीं आएगा फिर। क्या सारा तुम तोड़ ले। एक बोरा आम यहाँ है, एक बोरा आम यहाँ है। हटो चलो ले चलो। यहाँ पे 2 बोरा आम है। और आपका पेड़ पे चढ़ नहीं पाया कोई। अभी और है ना तोड़ पे, अभी एक बोरा निकलेगा। ऊपर कोई जा ही नहीं पाया। इतने का अचार बनेगा और खटाई बनेगी मस्त। चलो छीलने भी लग चलो सब लोग। यहाँ दिग्गज लोग बैठे हैं फ़ोन चलाने के लिए। ये देखो, ये देखो। अभी मैं बोली हूँ कि फ़ोन मत चलाना, उसके बाद भी लेके बैठ गए सब। नहीं मैं नहीं चलाऊंगी। इनके चलाने से पैसा आता है। क्या होता है? पैसा आता है। इससे थोड़ी पैसा आता है। तो किससे आता है? कौन सा वीडियो अपलोड करती हो? यही अपलोड करते तो पैसा आता है। बनाएंगे हाँ वो खुलत है आदू। यहाँ पे भाभी जी चाय बना के यहाँ पापा के लेके ले गए। अब लड़के ना पिए ले हमारा बहन ले लो। पापा का पढ़ा है पहन ले रहे। पापा कैसे ले वीडियो में सूखा देगा तो यहाँ से जाएगा। रस लगा के एक पीस ले लेते हैं पराठे। तो पराठा के अचार ले जाता है, एक पीस सब ले लेते हैं अचार का। तो यही घर से बनेगा और यहीं से लेके जाओ, यहीं सब लोग मिल जाएंगे।
भाई ये क्रिकेटर हैं इसलिए उनको ट्रे के साथ दिया गया है। मैं लेके आया खुद से। खुद से लेके आए हो? इज्जत नहीं हुई क्या? ये देखो। खाएंगी? नहीं आप खाओ। कहाँ बाल है सुनो? अच्छा बहुत सारे ना कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ना आप वेट लॉस की वीडियो लाइए, आप एक्सरसाइजेस की वीडियो लाइए, सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड लाइए, क्या खाना है क्या पीना है, या वेट मेंटेन करने की ही वीडियो लाइए। तो मैं ये कह रही थी ना कि अभी जो है मैं प्रेजेंट टाइम में अपने मायके में हूँ, तो यहाँ जो है वेट लॉस से रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि उतना मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। दूसरी चीज़ मेरा वेट जो है ना वो मेंटेन है, अभी मेरा वज़न कम हो चुका है, 65 किलो है। तो वेट मेंटेन कैसे करें इसमें मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें बता दे रही हूँ कि आप ना सब कुछ खाइए, जो भी घर में बन रहा है वो सारी चीज़ें खाइए, बस खाने की क्वांटिटी को कम करिएगा और खाना जो है चबा के खाइएगा। यही दो चीज़ आप करिए, आपका वज़न जो है वैसे ही मेंटेन रहेगा। जैसे मैं कुल सब कुछ खाती हूँ, अभी मेरे घर में पार्टी थी उसमें मैं पूड़ी सब्जी जो भी सब कुछ था वो खाइए, बस मैं खाई थी, मैं बस गुलाब जामुन नहीं खाती क्योंकि मीठा जो है ना वो वज़न को बहुत जल्दी बढ़ाता है। देख लो सबसे बड़े मेरे पापा पूरे घर में, ये उससे बड़ा हो गया। अब पापा कहते हैं कि हमारे कितना भाई ले इतना बड़ा वो लजा गए, जब खड़ा बोले लजा गए, ऐसे कर दो। सबसे बड़ा घर में सबसे लंबा हुआ। पापा कहाँ तक है? और चाचा कहाँ तक है? करिया ही ले और मेरा जो वज़न है ना वो मीठा खाने से बहुत जल्दी बढ़ता है। मैं तो ना मीठा एकदम से छोड़ दी हूँ, 10 महीने से ज़्यादा हो गया होगा मीठा खाए हुए। चाय भी मैं नहीं पीती हूँ, ना अपने मैं ससुराल में पीती थी, ना मैं मायके में पीती हूँ, कहीं भी मैं चाय नहीं पीती, मेरी आदत छूट गई है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता चाय पीना, मुझे ना कड़वापन आता है अब चाय में, तो मैं छोड़ चुकी हूँ। वेट लॉस की जर्नी में स्टार्टिंग में मैं गुड़ वाली ब्लैक टी पीती थी, बट अब मैं कुछ भी नहीं पीती और खाना मैं सब कुछ खाती हूँ। जैसे अगर 2 रोटी लेती हूँ मैं 1 ही रोटी लेती हूँ, थोड़ा सा ही मैं चावल लेती हूँ, दाल और सब्जी जो है मैं साथ ज़्यादा ले लेती हूँ, सलाद में ज़्यादा ले लेती हूँ। एक उदाहरण और मैं दे दे रही हूँ, जैसे आपके सामने मोमोज़ रखा हुआ है, 7 से 8 मोमोज़ हैं, तो उसमें से ना मैं 1-2 ही खाऊंगी, बाकी नहीं खाऊंगी। मैं खाती भी नहीं हूँ, मतलब मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका खाने का मन कर रहा है तो 1 से 2 मोमोज़ खाइए। जैसे आपके सामने कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो जहाँ तक हो सके कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह इग्नोर करिएगा। जिनको भी वेट लॉस करना है, थायराइड वाले भी कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो ही अच्छा है। मेरे घर में खुद माजा स्प्राइट सब कुछ आया है, हर कोई खा रहा था, मैं एक समोसा खा ली, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं ली क्योंकि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कम से कम 500 से 600 कैलोरी तो होगी ही होगी, तो मैं नहीं पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक क्योंकि उतना मैं बर्न नहीं कर पाऊँगी। और समोसे में उससे भी कम कैलोरी होती है जिसको मैं बर्न कर दूँगी इधर उधर चल के। तो बस वेट मेंटेन का यही है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है, जो भी खाना है थोड़ा सा ही खाना है, बाकी आपका वज़न कभी बढ़ेगा ही नहीं। वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगी जब मैं नोएडा चलूँगी, उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी के साथ में अच्छी अच्छी डाइट प्लान लेके आऊँगी और सबका वज़न कम होगा, क्योंकि मैं भी खुद बहुत अच्छे से डाइट प्लान बना रही हूँ, ताकि इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँ ना तो उसमें हर किसी का वेट के साथ में इंचेस भी लॉस हो। रह गई यहाँ की बातें, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे जो भाई के बच्चे हैं और मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरी जो 2 दीदियां हैं उनके बच्चे मुझसे 6 साल बाद मिले हैं। मेरी शादी में आए थे तो सब बहुत छोटे थे, अभी शादी को 6 साल मेरे पूरे हो गए, तो 6 साल बाद वो सब मिले हैं, तो मैं ना उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरे भाई के बच्चे 2-3 साल बाद मुझसे मिले हैं और मेरे जो भाई के बच्चे हैं ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मेरी दीदी के भी बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मतलब मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं ना वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में ना बच्चे ही बन के रहती हूँ। वो सारे के सारे मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मेरी भाभी जो है वो भी बहुत दिन बाद मिली है, मेरी दीदियाँ भी 3-4 साल बाद मिली हैं। तो इसकी वजह से मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैं ना यहाँ पे टोटल 10 दिन ही हूँ, तो मैं सोची मैं 10 दिन में उन सब की ना मेमोरी भी इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि जो बातें बोलते हैं, जो हम लोग मस्ती करते हैं, वो एक मेमोरी के तौर पे मैं उसको
मतलब अपने पास रखना चाहती हूँ, ताकि बाद में भी मैं देख सकूँ कि अच्छा ये टाइम था, हम लोग इतना ज़्यादा स्पेंड किए थे। अपने घर पे भी देखिए मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग से रिलेटेड नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं भी वही खाती हूँ जो मेरी फैमिली खाती है, जो मेरी मम्मी खाती है, जो मेरी जेठानी जी खाती हैं, वही सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। बाकी एक्सरसाइजेस मैं अपने घर पे बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे घर पे फैमिली जो है वो कम है, सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, तो वहाँ पे हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आम तोड़ के आया है अचार डालने के लिए, कुछ अमचूर बनाने के लिए। बोरे में जो है वो अचार पड़ेगा, जो नीचे आम है उसका अमचूर बनेगा, तो आज ही तोड़ के ये आया है। उसके बाद जो हो गया था, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो नाश्ता है। नाश्ते में देखिए मैं सिर्फ एक रोटी ली हूँ और ज़्यादा मैं साग ली हूँ, मतलब वो उसकी सब्जी ली हूँ। उसके साथ में आम की चटनी है जो दीदी बनाई है। तो बस मैं ऐसे ही खाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो चुकी हूँ। जो भी मुझे देखता है ना, वो हर कोई यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुबली हो चुकी हो। इतना आम, सबका अचार पड़ेगा, नहीं, खटाई बनेगी, अमचूर पाउडर बना। अमचूर पाउडर। हाँ, अरे वो हमारे भोजपुरी में खटैये हम कहते हैं। इसका सारा अमचूर पाउडर बनेगा, नहीं मिला, पापा से बात कर। फिर उसका बनेगा, बहुत जगह जरूरत पड़ती है। कढ़ी में पड़ता है, हाँ, कहीं भी खटाई की जरूरत अचार का पड़ती मिर्चा बनता है। है। रहने दो केतुआ से वो जरिया गेल कटबा नहीं करी, नहीं कढ़ी, नहीं कटी, जरिया गेल बा ऐस कटी। हाँ तो सब मारा है। चलते देगा, कटत नहीं बगा, जरिया गलत हम कटनी लावे पड़ी तब कटी। कब्ब तुरवा ले चाहता, सॉफ्ट सॉफ्ट रल तब खटैया उटैया डारे के नहीं। नहीं उल्टा और से तनी में फरिया पट पट नहीं करी। यही साही मिल गई है। लो, आ जाओ। अब मत जाना भाई यार, इतना यहाँ पे आम पड़ा है पकाए के लिए, यहाँ पे अचार के लिए ये बाल्टी मिली है। ले ले चावल के पको पे नहीं तेल है वो तो भयानक गैस बनाई। हाँ करा जैसे ना ते खाना। जी आई थी मेरी बुआ, और अभी वो जा रही है। मतलब मेरी बुआ ना मेरे घर के बहुत पास में है, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है। तो मतलब बुआ वगैरह से भी मिलना नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग नोएडा, दिल्ली, कोई गुजरात, कोई कहीं रहता है। तो हम 5 बहनें अलग अलग रहते हैं। तो जब हम लोग गांव में आते हैं ना, तो जहाँ तक हो सकता है हम लोग मिलते हैं जुलते हैं, अपनी बुआ को भी बुलाते हैं, मिलते हैं। हम लोग खुद बुआ के घर जाने वाले थे, लेकिन वो खुद ही आ गई, तो हम लोग जा नहीं पाए। अब देखिए 1-2 दिन में हो सकता है हम खुद ही उसके घर पे जाएं। तो जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके, परिवार के साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। एक यादें ही रह वीडियो देखे लिखुआ देखे ना शिल्पा सतीश। हाँ वाह भाई, अच्छा ज्ञान देला ना, सबके स्वास्थ्य के बारे में बताइला कैसे से कम का जुड़वा पूरा लाल लेकर तारी घर बदल हुआ बनाओ थे। अगर हुआ जा रही है। हाँ वह बोली ला बहन, रियल नहीं बोली ला, बाद में बोली। ना मेरे ते कैसे जाओ धाम जाइबे, कहिए जेबू अब अभी जा भाई चार धाम तो इलाज वहाँ करौली होती, बेंगलोर से ज्यादा अच्छा। तो बेंगलोर में पैसा लगा डल्लू, तबीयत नहीं ठीक है। मेट्रो अपोलो में या फिर एम्स में इतना बढ़िया काली है। पुप्पा गाड़ी हमेशा चमचमात नया रहे, कभी पुरानो गाड़ी ले कहीं है। चल पे बिका गेल गिरन है। ये बप्पा नमस्ते। हाँ हाँ जानते चल आई बगत बुआई तब आई। गाड़ी कहीं जाए तब आए, तो आ गए पापा जाइए। हाँ उनके टोइया से आ जा, पापा कहीं अब तैयार है पकड़ जाओ। आई बरे आई भिन्ने से सांझ ले रही। हाँ अच्छा जी, कल की वीडियो में एक कमेंट आया था ना, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि दीदी आप कौन सी लैंग्वेज बोलती हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं ना भोजपुरी बोलती हूँ, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। मैं गोरखपुर जिले से हूँ।
तो यहाँ पे ना भोजपुरी ज़्यादा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे अपनी फैमिली के साथ भोजपुरी बोलना। ये नहीं कि हमारी फैमिली भोजपुरी बोले तो हम हिंदी में बात करें, हम मतलब वहीं पे हिंदी में बात करते हैं जहाँ करनी चाहिए। जैसे बच्चों से हम लोग वैसे ही बोलते हैं, लेकिन जैसे मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरी बुआ लोग हो गई, मेरी भाभियाँ हो गई, या फिर गाँव के लोग हो गए, तो हम भोजपुरी ही बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, भोजपुरी में ना अपनापन होता है। तो मुझे लगा ना कि शायद मतलब आप लोग को ना समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी लैंग्वेज है। तो ये भोजपुरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो हमारे यूपी बिहार से लोग होंगे ना, जो हमारे सब्सक्राइबर्स, उनको हमारी बातें समझ में आती होंगी कि हाँ कौन सी लैंग्वेज है या मैं क्या बोल रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। और किस किस को मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को समझ में आती होंगी, क्योंकि एक पूनम तिवारी जी हैं, वो भी हमारे गांव की ही साइड की हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब मैं भी गोरखपुर ज़िले से हूँ, वो भी मेरे गोरखपुर ज़िले से हैं। खासकर वो ना बहुत नज़दीक है मेरे घर के, उनका घर भी बहुत पास में ही है। तो बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत पास में ही निकले। यहाँ पे भाभी अरबी के पत्ते की पकौड़ी बनाई थी। जब भी हम लोग गाँव आते हैं ना, तो अरबी के पत्ते की पकौड़ी हो गई और चावल का फरा हो गया, तो ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाकी हम नहीं कि पकौड़ी बना दो, समोसा बना दो, हम लोग ये चीज़ें नहीं खाते। हम लोग वो चीज़ें खाते हैं जो हमें नोएडा मतलब दिल्ली में नहीं मिलता है। हम वो सारी चीज़ें पसंद करते हैं, वही हम लोग बनवा के खाते भी हैं। तो गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा। यहाँ पे देखिए सब लोग खाने बैठे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी बनता है हम लोग बहुत इंजॉय करके खाते हैं। यहाँ दीदी देखिए बड़े वाले को खाना खिला रही हैं। अभी भी ये इतना बड़ा हो गया ना, लेकिन हम भी अभी भी हम लोग अपने हाथ से ही इन सबको खाना खिलाते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग खिलाए हैं। वो भी देखिए वो दीदी के साथ में खा रहा है, कभी टाइम मिलता है मेरे साथ में बैठ के खा लेता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।